नमस्कार, कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष से जुड़ी कुछ खास खबरों की। साथ ही डालेंगे नजर लोकतंत्र और संसद भवन परिसर से जुड़ी तमाम गतिविधियों पर। तो शुरुआत करते हैं पार्लियामेंट दिस वीक की, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। गुयाना के उपराष्ट्रपति की उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों पर हुई चर्चा। भारत और गुयाना के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का लिया गया निर्णय। लोकसभा अध्यक्ष ने गंगटोक में सीपीए इंडिया रीजन के 19वें वार्षिक जोन 3 सम्मेलन का किया शुभारंभ। संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार का पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचे के साथ संपर्क साधनों के विकास पर विशेष जोर। मिजोरम के राज्यपाल ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से की मुलाकात। विधायी कामकाज पर हुई चर्चा। उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष ने राज्य के स्थापना दिवस की दी शुभकामनाएं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का 2 दिन का गुजरात के कच्छ का दौरा। रण उत्सव में लोक कलाकारों और कारीगरों का बढ़ाया उत्साह। यात्रा में पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ भी रही मौजूद। लोकसभा अध्यक्ष ने संसदीय क्षेत्र में मल्टीपर्पज इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का किया शिलान्यास। संबोधन में कहा, खिलाड़ियों को खेल की सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाना जरूरी। प्रोत्साहन से खिलाड़ी बढ़ाएंगे देश का मान। और अब खबरें विस्तार से। गुयाना के उपराष्ट्रपति डॉक्टर भरत जगदेव ने दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच सदियों पुराने मजबूत द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की गई। साथ ही संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दोहराया गया। भारत और गुयाना के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया गया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस इसमें काफी अहम है। अटलांटिक महासागर के उत्तरी तट पर स्थित दक्षिण अमेरिकी देश गुयाना में पिछले दशक में तेल और गैस का बड़ा भंडार पाया गया है और गुयाना की तरफ से भारत की कंपनियों को इसके निष्कर्षण का मौका मिलेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ बातचीत में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना तकनीकी, नवीनीकरण ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी साथ मिलकर काम करने की बात तय की गई। दिल्ली में दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत में भारत और गुयाना के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गंगटोक में सिक्किम विधानसभा में आयोजित सीपीए इंडिया रीजन के 19वें वार्षिक जोन 3 सम्मेलन का शुभारंभ किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने सीपीए जोन 3 के चेयरमैन की सक्रियता, लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के साथ पूर्वोत्तर और देश के मुद्दों पर चर्चा कर समाधान निकालने को लेकर उनकी तत्परता की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचे के साथ संपर्क साधनों के विकास पर विशेष ध्यान दिया है, जिसका असर नजर आने लगा है। उन्होंने संसद और विधानसभाओं को जनता के लिए अधिक सुलभ बनाने पर जोर देते हुए कहा कि जन भागीदारी बढ़ने से लोकतंत्र सशक्त होगा, साथ ही शासन प्रशासन में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गंगटोक में सीपीए भारत क्षेत्र के 19वें वार्षिक जोन 3 सम्मेलन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि चर्चा संवाद ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि विधानमंडल लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए एक मंच के रूप में मर्यादित चर्चा संवाद के ऐसे केंद्र बने जिनमें कोई व्यवधान न हो। उसी दिशा में हमारी जनता की लोकतंत्र में और लोकतांत्रिक संस्थाओं में आस्था बढ़ेगी। जोन 3 एक वो संगठन सीपीए का है जिन पर विषय पर चर्चा होगी, संवाद होगा, ताकि हम लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से देश के लोकतंत्र को सशक्त कर सके, मजबूत कर सके। ये संस्थाएं जनता के प्रति जवाबदेही हो, शासन और प्रशासन में पारदर्शिता लाए और इनके चर्चा संवाद से जो निष्कर्ष निकले, जो फैसले हों, उससे इस सारे क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक कल्याण की दिशा बने। डिजिटल संसद का जिक्र करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रौद्योगिकी की सहायता से विधायिका के कामकाज को जनता तक पहुंचाया जा रहा है।
साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से उनके साथ इंटरेक्शन किया जा रहा है। उन्होंने कानून बनाने की प्रक्रिया में लोगों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया ताकि लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुसार कानून बनाया जा सके। आईटी का उपयोग, प्रौद्योगिकी का उपयोग हमारे दिनचर्या के लिए आवश्यक है। शासन प्रशासन में पारदर्शिता के लिए उपयोगी है, लेकिन उसके साथ जो उसके दूसरे पहलू है, उन पहलुओं पर भी जनता को सचेत करने की जिम्मेदारी इन विधानमंडलों की है, जनप्रतिनिधियों की है। इसलिए साइबर बुलिंग जैसे विषय पर भी हमें व्यापक चर्चा संवाद करना चाहिए और ये सब विषय, हर विषयों पर जितनी लोकतांत्रिक संस्थाएं जनता के बीच में जाएगी, उतना ही बेहतर शासन होगा और उतनी शासन प्रणाली बेहतर बनेगी, पारदर्शिता बनेगी। कार्यक्रम के दौरान राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि भारतीय संसद ने भी भविष्य की तैयारी के लिए डिजिटलीकरण की ओर कदम बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि विधायी निकायों के साथ जनता का संपर्क बढ़ाने के लिए नए आईटी सुधार किए जा रहे हैं। प्रकृति ने अकूत सौंदर्य इस राज्य को दिया, अवर्णनीय। यहाँ के लोगों के सरल स्वभाव के बारे में उसी तरह से हम कह सकते हैं, सिक्किम इज ए लैंड ऑफ मेनी बिलीव्स, languages, communities, but they live in perfect harmony. This state and its people are true epitome of inclusivity and unity in diversity. This is also reflected in the state's natural beauty. East, West, North and South Sikkim are equally beautiful, yet different from one another in terms of geographical features and scenic beauty. अध्यक्ष जी, इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा के रखे गए विषय इस रीजन के लिए ही नहीं, देश और अगर कहूं तो पूरी दुनिया और मानवता के लिए अत्यंत रेलेवेंट और फ्यूचर से जुड़े हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गुजरात के कच्छ में 2 दिन के दौरे पर रहे। इस दौरान उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ भी उनके साथ मौजूद थीं। राज्य सरकार के प्रतिनिधियों की ओर से उनका जोरदार स्वागत किया गया, साथ ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति ने टेंट सिटी और ढोरडो का दौरा किया, साथ ही लोक कलाकारों और कारीगरों के साथ बातचीत की। उपराष्ट्रपति ने पत्नी के साथ कच्छ के रण में अद्भुत सूर्यास्त का भी अनुभव लिया। उपराष्ट्रपति ने इसे यादगार अनुभव बताते हुए कहा कि सफेद रेगिस्तान की शांति और सभ्यता ने उन्हें आनंदित कर दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गुजरात के कच्छ में 2 दिन के दौरे पर रहे। इस दौरान उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ भी मौजूद थीं। टेंट सिटी ढोरडो में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्थानीय कलाकारों और लोक कलाकारों से बातचीत की। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर सुदेश धनखड़ के साथ व्हाइट रण में सूर्यास्त की भव्यता देखी, जहां उन्होंने ऊंट की गाड़ी में सवारी भी की। इसके बाद उपराष्ट्रपति ने टेंट सिटी ढोरडो में आदिवासी और लोक कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रदर्शन देखा। ट्वीट के जरिए उपराष्ट्रपति ने कहा कि जनजातीय कलाकारों के शानदार प्रदर्शन से लेकर गुजरात के लोक नृत्य प्रशंसनीय है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि रण उत्सव वास्तव में दुनिया के सबसे जीवंत रेगिस्तान त्योहारों में से एक है। मिजोरम के राज्यपाल ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। ये मुलाकात दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति निवास पर हुई। इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ भी मौजूद रहीं। मिजोरम के राज्यपाल ने उपराष्ट्रपति निवास में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान विधायी कामकाज समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के लोगों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट के जरिए कहा कि ये दोनों राज्य सभी को प्रकृति के साथ सद्भाव से रहने के लिए प्रेरित करते हैं। तो वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने ट्वीट किया कि मौलिक सुंदरता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत राज्यों को बेहद खास बनाती है।
उपराष्ट्रपति ने ट्वीट के जरिए कहा कि अपनी विशिष्ट जातीय विरासत और आकर्षक प्राकृतिक सुंदरता के लिए ये प्रसिद्ध है। ये दोनों राज्य सभी को प्रकृति के साथ सद्भाव से रहने के लिए प्रेरित करते हैं। उपराष्ट्रपति ने दोनों राज्यों के निरंतर विकास और समृद्धि के लिए शुभकामनाएं भी दी। अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस पर बधाई देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट के जरिए कहा कि सुबह की रोशनी वाले पहाड़ों की भूमि के रूप में प्रसिद्ध अरुणाचल प्रदेश ने राष्ट्र निर्माण में बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने राज्य के सर्वांगीण विकास की कामना की। मिजोरम राज्य स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने ट्वीट किया कि मौलिक सुंदरता, विविध वनस्पतियों और जीवों के साथ समृद्ध सांस्कृतिक विरासत राज्य को बेहद खास बनाती है। मिजोरम के मेहनती लोग हमेशा ही राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित रहे। तो कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते आगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा के रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र में सुपोषित मां अभियान के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि महिला सुपोषित होगी तभी भावी पीढ़ी स्वस्थ रहेगी। इस अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को पोषण किट बांटी गई। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि हर एक मां और बच्चा स्वस्थ रहे, ये हमारा लक्ष्य है, जिसके लिए लगातार प्रयास जारी है। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे वंचित वर्ग की गर्भवती महिलाओं तक पहुंचने में सेतु की भूमिका निभाएं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र की यात्रा के दौरान रामगंज मंडी क्षेत्र में सुपोषित मां अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि हर बच्चे और मां को स्वस्थ रखना हमारा लक्ष्य है। जब तक यह लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता, यह अभियान जारी रहेगा। इस किट के अलावा आपको आवश्यकता है कि और दवाओं की आवश्यकता है, घर में बैठकर जांच कराने की आवश्यकता है। हम घर में बैठकर महिलाओं का ऐसा ऐप डेवलप कर देंगे, अगर हमें गांव में 4-4 महिलाएं हैं, उसकी ट्रैकिंग सिस्टम पर आ जाएगी कि हाँ ये महिला हमारे गांव में है, इसकी ये कमी है। हमारा कार्यकर्ता आपके घर तक भोजन भी पहुंचाने का काम करेगा, दवा पहुंचाने का भी काम करेगा, और जब कभी खून की आवश्यकता होगी तो खून दिलाने का काम भी हमारा कार्यकर्ता काम करेगा। आप निश्चित रूप से मानें। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि गरीब वंचित परिवारों की महिलाएं स्वस्थ शिशु को जन्म दें, इस लक्ष्य के साथ ये अभियान 2020 में शुरू किया गया था। अभियान के पहले चरण के नतीजे काफी सकारात्मक रहे, जिसे देखते हुए दूसरे चरण में 3000 महिलाओं को 9 माह तक पोषण किट देने का लक्ष्य रखा गया है। हम केवल आपसे एक सहयोग चाहते हैं कि सबसे पहले सबसे गरीब और सबसे वंचित, जो सबसे ज्यादा अभाव में है, उसको उठाएं, और धीरे धीरे ये प्रयास करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। गरीब गर्भवती का बच्चा ही क्यों मरे, ये मेरे दिमाग में हमारा सवाल रहता है, और मेरे मन में विचार है कि किसी गरीब गर्भवती महिला का बच्चा स्वस्थ रहे और मां भी स्वस्थ रहे। इसके लिए मैं आपके सहयोग मांगने के लिए आपको आग्रह करना है। कार्यक्रम के दौरान कई सामाजिक कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में प्रबुद्ध जन भी उपस्थित रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा के रामगंज मंडी में खेलो इंडिया के तहत बन रहे इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि खेल युवाओं को राष्ट्रभक्त, अनुशासित और चरित्रवान बनाते हैं, और उनका प्रयास है कि अगले 3 साल में राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम का निर्माण हो, जहां खिलाड़ियों के लिए सभी खेल सुविधाएं उपलब्ध हों, तभी वे दुनिया में अपनी अलग पहचान बना पाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र की यात्रा के दौरान रामगंज मंडी में इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया। शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से खिलाड़ियों की बड़ी मांग पूरी हुई है। अब खिलाड़ी स्थानीय स्तर पर अभ्यास करके राष्ट्रीय स्तर तक खेल पाएंगे। ये जब खेल स्टेडियम पूरा हो जाएगा, मुझे लगता है कि कुछ परिवर्तन का दौर आएगा, और आने वाले समय के अंदर
इंटरनेशनल स्तर की जितनी सुविधाएं अभी यहां पर है, उसका एक शानदार स्टेडियम यहां पर हम बनाएंगे। अभी ये 4.5 करोड़ की लागत का पहले शिलान्यास हुआ है, जिसमें 4 बैडमिंटन कोर्ट होंगे, टेबल टेनिस होगा, बास्केटबॉल होगा, कुछ चेंजिंग रूम होंगे, कुछ लॉन टेनिस होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि युवाओं को खेल से जोड़ना बेहद जरूरी है। खेल युवा के मन में राष्ट्रभक्ति और अनुशासन की भावना जागृत कर उसे चरित्रवान बनाते हैं। इसी को देखते हुए संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। खेल मैदान आज की आवश्यकता है। बेहतरीन खेल की सुविधाएं मिलना, ताकि हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकले। अब चाहे बैडमिंटन का हो, चाहे कबड्डी का हो, चाहे खो खो का हो, चाहे कुश्ती का हो, हर खेल के अंदर नई तकनीकी से खेल मैदान में खेलने की आवश्यकता है। और कोई प्रतियोगिता को प्रतियोगी बनना है और नेशनल इंटरनेशनल पर कंपटीशन करना है, तो उस संसाधन की उसको आवश्यकता उस गांव में होने की आवश्यकता है। हमारी कोशिश है कि रामगंज मंडी एक बड़ा शहर है, यहां पर वह सब सुविधाएं हो ताकि खिलाड़ी यहां पर खेल सके। जितना हम खेल के मैदान विकसित करेंगे, जितने नौजवानों को खेल की ओर आकर्षण पैदा करेंगे, उतना ही हमारा नौजवान देशभक्त बनेगा, राष्ट्रभक्त बनेगा, चरित्रवान बनेगा। इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के शिलान्यास कार्यक्रम में कई समाजसेवी और कई प्रबुद्धजन भी शामिल रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर जैतपुर में शिक्षा सुविधाओं का लोकार्पण किया। लोकसभा अध्यक्ष ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नवनिर्मित विज्ञान संकाय के अतिरिक्त भवन के साथ अन्य शिक्षण सुविधाओं की आधारशिला रखी। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि देश के गांव-गांव का बच्चा भी पढ़ लिख कर आगे बढ़े और देश का नेतृत्व करे। इसके लिए स्थानीय स्तर पर बेहतर शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आज के युवा में आत्मविश्वास और लगन है और वह कड़ी मेहनत से भी पीछे नहीं हटता। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि दूर गांव में पढ़ने वाला बच्चा भी देश का नेतृत्व कर सके, इसके लिए हमें उन्हें स्थानीय स्तर पर बेहतर शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध करवानी होंगी। इन विद्यार्थियों के सपने, इनका आत्मविश्वास, इनकी लगन, इनकी कड़ी मेहनत इनकी आंखों में मैं देख रहा हूं। देश और दुनिया की पढ़ाई जैतपुर में इस विद्यालय में पढ़े, इसलिए प्रधानाचार्य ने कहा कि एक स्मार्ट क्लासरूम होना चाहिए। मैं यहां पर स्मार्ट क्लासरूम बनाएंगे, जिसमें कोटा से अन्य जगह से जुड़कर विद्यार्थी विद्यालय के बाद भी कुछ अध्ययन अध्यापन कर पाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि देश के हर कोने कोने में शिक्षा की अलख जगाने के लिए हमें विद्यार्थियों को माहौल और संसाधन मुहैया करवाने होंगे। कार्यक्रम के दौरान जिला परिषद अध्यक्ष और कई प्रबुद्धजन भी मौजूद रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर बूंदी में केंद्रीय विद्यालय के नए भवन का शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आधुनिक सुविधाओं से युक्त ये भवन विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करेगा। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षा गुणवत्तापूर्ण होने के साथ साथ छात्रों में कौशल और विजन विकसित करे, जिससे कि वे देश और दुनिया में नाम रोशन करें। ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने अभाव में, मुसीबतों में, कठिनाइयों के अंदर शिक्षा प्राप्त की और देश का नेतृत्व किया, विश्व के अंदर वैज्ञानिक से लेकर अच्छे शिक्षाविद बने। तो हमारा गांव का बेटा क्यों नहीं देश का नेतृत्व करने वाला बने? और यही मेरे मन में हमेशा विचार रहता है कि बिना शिक्षा के समाज में परिवर्तन हो ही नहीं सकता।
हमें एक शिक्षित पीढ़ी बनानी पड़ेगी, एक दीक्षित पीढ़ी बनानी पड़ेगी। हमें स्किल्ड नौजवान की पीढ़ी बनानी पड़ेगी ताकि गांव में बैठकर भी वह देश और दुनिया की पढ़ाई कर सके। लोकसभा अध्यक्ष ने अपने संसदीय क्षेत्र कोटा के दक्षिण क्षेत्र में विधायक कोष से हुए विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विकास जनता की आशाओं, अपेक्षाओं और जरूरतों के अनुसार होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि विकास की कार्ययोजना दीर्घकालिक विजन के अनुरूप बनाई जाए। साथ ही विकास कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने में जनता को भी भागीदार बनाया जाए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा दक्षिण में विधायक कोष से हुए कार्यों का शिलान्यास किया। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि शहर का विकास लोगों की आशाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप और अगले 100 सालों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि जो भी विकास कार्य हों उनमें गुणवत्ता सुनिश्चित करने में जनता की सहभागिता करें। साथ ही सारे शहर में समान अनुपात में विकास काम होने चाहिए। कार्यक्रम के दौरान नगर निगम के पदाधिकारी, विधायक और बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे। लोकतंत्र में संसदीय समितियों का अहम स्थान है। समय समय पर इन संसदीय समितियों की बैठक होती है। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद ये समितियां अपनी रिपोर्ट सभा के समक्ष रखती हैं। तो आइए जान लेते हैं सप्ताह लोकसभा में किन किन संसदीय समितियों की बैठक हुई। लोकसभा में संसदीय समितियों की बैठकों पर नजर डालें तो 17 फरवरी 2023 को सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की बैठक हुई। अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण संबंधी समिति की बैठक 17 फरवरी 2023 को हुई। सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति की बैठक भी 17 फरवरी को हुई। 17 फरवरी 2023 को ही जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2022 पर संयुक्त समिति की बैठक भी संपन्न हुई। 20 फरवरी 2023 को रक्षा मामलों संबंधी समिति की बैठक हुई। श्रम, कपड़ा और कौशल विकास संबंधी समिति की बैठक भी 20 फरवरी 2023 को संपन्न हुई। 20 फरवरी को ही जल संसाधन समिति की बैठक हुई। बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 संबंधी संयुक्त समिति की बैठक भी 20 फरवरी 2023 को ही संपन्न हुई। 21 फरवरी 2023 को ही कृषि, पशुपालन और खाद्य संस्करण संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई। श्रम, कपड़ा और कौशल विकास संबंधी समिति की बैठक भी 21 फरवरी को हुई। विदेश मामलों संबंधी समिति की बैठक भी 21 फरवरी को ही हुई। 21 फरवरी को ही रेल समिति की बैठक हुई। जल संसाधन समिति की बैठक भी 21 फरवरी 2023 को ही संपन्न हुई। 22 फरवरी 2023 को लोक लेखा समिति की बैठक संपन्न हुई। तो कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात, आप इस कार्यक्रम को संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे लोकतंत्र और संसद से जुड़ी अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।